नमस्कार दोस्तों, मैं सुमनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट घटा दी है या फिर बढ़ा दी है, या रिवर्स रेपो रेट घटा दी है या बढ़ा दी है। आखिर ये होता क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं रेपो रेट को। देखिए दोस्तों, रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहक को शॉर्ट टर्म लघु अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। अब क्वेश्चन उठता है कि आरबीआई के ग्राहक कौन हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, तो दोस्तों यहाँ पर ग्राहक कौन है? यहाँ पे ग्राहक है केंद्र सरकार, यहाँ पे ग्राहक है राज्य सरकार, इसके अलावा यहाँ पे ग्राहक है सभी बैंक। तो दोस्तों ये है आरबीआई के ग्राहक जो जरूरत पड़ने पर आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है साथियों, ये समझ में आया आपको? इसके अलावा आप दो पॉइंट याद कर लीजिए। पहला, रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? तो आपका आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट है कि जो बैंक हैं, ये सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ये आरबीआई को कितने पैसे के लिए बोल सकते हैं? तो साथियों इसकी जो मिनिमम रेंज है वो है 5 करोड़। मान लीजिए कोई बैंक है, वो आरबीआई से पैसे मांगता है, तो उसको कम से कम 5 करोड़ तो मांगने ही पड़ेंगे। उससे ज़्यादा जितनी उसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो आरबीआई से मांग सकता है, लेकिन मिनिमम 5 करोड़ तो उसको मांगने ही पड़ेंगे। अब बात आती है रिवर्स रेपो रेट क्या है। देखिए दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट क्या है? मान लीजिए बैंक हैं, उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उनका बैंकों का, तो वो क्या करते हैं? उस एक्स्ट्रा पैसे का आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, और आरबीआई उस पैसे पर कुछ ब्याज भी बैंकों को देता है। तो आप कह सकते हैं यह वो ब्याज दर है जो आरबीआई बैंकों को देता है जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। तो दोस्तों ये होता है रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पे एक खास बात हो रहा है, जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से हमेशा कम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं, अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो उसको हमें क्या फ़ायदा मिलेगा या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए साथियों, मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी, इसका मतलब क्या है? आरबीआई कम ब्याज दर पर बैंकों को पैसा देगा। और दोस्तों जब बैंकों को कम ब्याज दर पर पैसा मिलेगा तो वो इस पैसे का प्रयोग कैसे करेंगे? लोगों को लोन देने में। और दोस्तों जो लोगों को लोन दिया जाएगा वो भी कम ब्याज दर पर ही होगा। ठीक है, क्योंकि बैंकों को कम ब्याज दर पर मिल रहा है तो बैंक भी कम ब्याज दर पर ही लोगों को लोन देगी। तो इससे होगा क्या? लोगों के पास पैसा आएगा, लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, और कुल मिलाकर अंत में अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाएगी। ठीक है साथियों, यह फर्क पड़ता है जब आरबीआई रेपो रेट को कम करती है। इस तरह से आरबीआई जब रेपो रेट को कम करती है तो आरबीआई और सरकार लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था में तेजी देखना चाहते हैं। अब केस लेते हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट घटाई जाती है तो क्या होता है? मान लीजिए मंदी का दौर चला हुआ है, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया। इसका मतलब क्या दोस्तों? बैंक जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई उस पर ब्याज देता है। मान लीजिए दोस्तों आरबीआई ने वो ब्याज दर घटा दी, तो बैंकों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बैंकों के लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा? बैंक आरबीआई में पैसा रखने की बजाय, क्योंकि वहाँ से उनको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो वो लोगों को लोन देंगे। इससे क्या होगा साथियों? जब लोगों के पास पैसा आएगा वही लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे, रोजगार बढ़ेगा, और अंत में इस प्रकार अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं कि रेपो रेट घटाने और रिवर्स रेपो रेट घटाने का क्या प्रभाव होता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मान लीजिए इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, तब आरबीआई क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। क्यों बढ़ा देगी? देखिए, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा मतलब आरबीआई बैंकों को ज़्यादा पैसे दे रही है जो अपना पैसा आरबीआई में रखते हैं, तो दोस्तों जो बैंक होते हैं वो लोगों को लोन देने की बजाय आरबीआई में अपना पैसा रखना सेफ समझेंगे और मुनाफे का सौदा समझेंगे।
क्योंकि उनको वहाँ से ज़्यादा ब्याज दर मिल रही है। तो लोगों में कम पैसा आएगा, मार्केट में कम पैसा आएगा। और दोस्तों अगर मार्केट में कम पैसा आएगा तो लोगों की धीरे धीरे ज़रूरतें कम हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास पैसा कम होगा और इस प्रकार महंगाई नियंत्रण में आ जाती है। तो इस प्रकार साथियों हमने देखा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के हमारी इकोनॉमी पर घटने और बढ़ने पर क्या फ़र्क पड़ता है। अंत में साथियों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर महंगाई बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, तो रेपो रेट को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।